Testing for cancer. Now get your test results in just 2 hours with the new Idela Cancer Test, trusted in Europe and around the world for precise diagnosis. Available at Dow University of Health Sciences, Oja campus. Consult your oncologist for additional information. ये जो 100 दिन है, हमने सारी कोशिश ये की कि जो भी हमारी पॉलिसी बने उससे आम आदमी को क्या फायदा होगा। ये हमने फैसला किया सारे पाकिस्तान में गरीब घरानों को सेहत कार्ड देने का। हम आज हैं ही सिर्फ पीछे रह गए, सिर्फ एक चीज से, करप्शन की वजह से। जब तक हम इसके ऊपर काबू नहीं पाते, पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। मैं सिर्फ वो चंद लोगों को कह रहा हूं जो गला फाड़ फाड़ के कहते हैं जमहूरियत खतरे में है। उनको खौफ क्यों है? क्योंकि आपको पता चलेगा इस मुल्क को लूटा कैसे गया। जो कर्जे पिछली हुकूमतों ने लिए हुए थे, उनकी किस्तें देने के लिए भी पैसा नहीं था। 26 मुल्कों से जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है, जो डिक्लेयर्ड नहीं है, जो इन मुल्कों में हमें पता चला है, वो 11 अरब डॉलर है। 12 अरब डॉलर के पीछे हम भाग रहे हैं। दुबई में सिर्फ पिछले 4 सालों में पाकिस्तानियों ने 9 अरब डॉलर की प्रॉपर्टीज ली हैं। क्यों किसी ने कुछ नहीं किया? अब तक FIA ने 375 अरब रुपए के फेक अकाउंट्स पकड़े हैं। ये पहली हुकूमत है जो मनी लॉन्ड्रिंग के ऊपर हाथ डाल रही है। अच्छा, अभी ये कुछ भी नहीं है, बड़ी बड़ी चीजें निकल रही हैं। ड्राइवरों के नाम पे 4-4 बड़े बड़े फ्लैट है दुबई के अंदर। इसलिए जमहूरियत खतरे में है कई लोगों के लिए। यहाँ CDA के पास पैसा नहीं है, लेकिन CDA की अब तक जो जमीन हमने कब्जा माफिया से निकाली है वो 350 अरब रुपए की है। पंजाब ने 88,000 एकड़ की जमीन कब्जा माफिया से पकड़ी है। अखूबत बड़ा जबरदस्त NGO जो सूद के बगैर कर्जा देता है, उनको हमने 5 अरब गवर्नमेंट ने दे दिया और इंशाल्लाह आगे बढ़ाते जाएंगे, जिसका काम ही होगा कि गरीबों के लिए घर बना सके। जो फाइनेंशियल सिस्टम उसके लिए है, हाउसिंग के लिए, मॉर्गेज के लिए, वो ठीक कर रहे हैं और वो तकरीबन ठीक हो चुका है। 40 इंडस्ट्री डायरेक्टली हाउसिंग से इफेक्ट होती है। जिनके पास पैसा नहीं घर बनाने के लिए, उनके लिए खास तौर पर स्कीमें आ रही हैं। सब अब अपना घर बना सकते हैं। इंसान के हाथ में सिर्फ कोशिश होती है और नियत जो अल्लाह जानता है। कामयाबी अल्लाह देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर एंड वेलकम टू द शो। नाज़रीन, आज हुकूमत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन पूरे हो गए और वादे के मुताबिक उन्होंने आज कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में अपनी 100 दिन की कारकर्दगी, या ये कह सकते हैं आप 100 दिन की प्लानिंग, क्योंकि 100 दिन के अंदर जाहिर सी बात है कोई नतीजा निकलना तो किसी भी हुकूमत के लिए मुमकिन नहीं है, और वो भी स्पेशली ऐसी गवर्नमेंट जो पहली दफ़ा हुकूमत में आई हो। उसको खाली सिस्टम को समझने में, सिस्टम की पेचीदगियाँ, ब्यूरोक्रेसी, किस तरह मामलात चलते हैं, फाइल्स कैसे चलती हैं, पैसा कैसे आता है, बैंक्स, इंटर बैंक्स, फॉरेन पॉलिसी, उस हवाले से 100 दिन में जो काबीना का इजलास तकरीबन रोज़ होता रहा। हमने देखा कि आज की जो बातें थी वज़ीर आज़म की, तो उन्होंने एक एटलीस्ट सिमत ये बता दी है कि आने वाले दिनों में, महीनों में या सालों में सिमत क्या होगी। उन्होंने गुर्बत के हवाले से भी एक प्लान दिया है, तालीम के हवाले से एक इम्पॉर्टेंट प्लान दिया, और ये बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है। और मैं ये भी इस बात पर हैरान हूँ कि पहले कभी किसी को इस बात का हम समेत ख्याल नहीं आया कि वाकई हमारे मुल्क में तालीम के 3 निज़ाम चल रहे हैं, और एक वो निज़ाम है जो गरीब के लिए है, एक वो जो अमीर के लिए, और एक वो है जो मिडिल क्लास के लिए। तो जाहिर सी बात है गरीब का बच्चा पढ़कर किसी ऊंची पोस्ट पर कैसे पहुंच सकता है। उसके साथ साथ इम्पॉर्टेंट बातें जो 2 पाकिस्तानियों के लिए होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि अरबों रुपए की जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं उस पर काफ़ी पेशरफ्त हुई है, यानी कि बहुत सारे अकाउंट्स पकड़े गए हैं। आपको पता है बहुत सारे सियासतदान हैं, उनके लिए JIT भी बनी है, वो पेशियां भी भुगत रहे हैं, नौकरों के नाम पर, पता नहीं किस किस के नाम पर, गरीबों के नाम पर, अनजाने। यानी कि पूरी मुल्क का बैंकिंग सिस्टम जो है, आप ज़रा ये सोचें कि वो पर्सनल, यानी कि अपनी ज़ातियात पर या अपने मखसूस दोस्तों को और जानने वालों ने जो लाइसेंस लेके बैंक खोले, वो मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे। आपको ये एहसास नहीं हुआ हुकूमत में बैठे हुए कि आपको FTA ने ग्रे लिस्ट में डाल दिया। अफगानिस्तान ग्रे लिस्ट में नहीं है, लेकिन
पहली दफा हुकूमत ने उन पे हाथ डाला और हाथ डाला जा रहा है, बहुत अच्छा किया जा रहा है। उसके अलावा स्विस वालों से उन्होंने कहा बहुत अरसे से बातचीत हो रही थी और 11 अरब डॉलर मुल्क से बाहर पड़ा है जो खोज लगा ली गई है। अब उम्मीद ये है कि आने वाले महीनों में, इस साल 1.5 साल में ये पैसा मुल्क में आ जाएगा। अगर यही पैसा मुल्क में आ जाता है तो मेरा ख्याल से, और अब ये जायदादें, अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग अगर जब्त कर ली जाती है उन लोगों की जो इलीगली इसमें इन्वॉल्व है और उनके पास कोई प्रूफ नहीं है अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो कोई भी हो, तो मुल्क का आधा कर्जा वैसे ही उतर जाएगा। असद उमर साहब ने यह बताया कि मईशत कैसे जो है वो बिल्कुल इसी तरह के वो खून बह रहा था, उन्होंने बल्कि उसको इसी तरह डिस्क्राइब किया कि जैसे शहरक कटी हो एंड यू आर ब्लीडिंग योरसेल्फ टू डेथ, तो क्या करते, उस होल को पहले प्लग करना था। IMF के पास अगर जाएंगे तो कौन को बताएंगे कि वो क्या शराइत होंगी। पॉलिटिकल पार्टीज ने अलबत्ता तनकीद की, उन्होंने कहा बातें बहुत अच्छी थी और मिनिस्टर्स ने बड़े बड़े झूठ बोले, लेकिन पॉलिसी कोई नहीं थी। अब ये अवाम को चाहिए कि वो डिसाइड करें कि पॉलिसी क्या थी और किस सिमत में मुल्क जा रहा है। बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमने ज्वाइन किया सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, रुमीना खुर्शीद आलम साहिबा कौमी असेंबली की रुकन है और PMLN की एक सीनियर रहनुमा है। आजिज धामरा साहब ने भी हमें ज्वाइन करना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सीनियर रुकन है। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मेरे ख्याल से मैं ऑपोजिशन से जाहिर सी बात है पहले पूछूंगी, रुमीना खुर्शीद साहिबा, कैसा आपने देखा 100 दिन की जो प्लानिंग बताई, जो सिमत अपनी बताई हुकूमत ने, आप लोग मुतमईन हैं उससे? देखिए, पहली बात तो ये है कि जैस्मिन साहिबा 100 दिन का जो ये क्राइटेरिया सेट किया था वो तो इन्होंने खुद से सेट किया था और उसके ऊपर जो है वो तमाम तर जो हायरार्की और रेटिंग और सब कुछ तो वो इनका अपना था, हम लोगों ने तो नहीं कहा था। लेकिन बहरहाल अगर 100 दिन को देखें और आप मुझसे बात करेंगी तो मैं अगर कुछ बोलूँगी तो फिर आप कहेंगे ऑपोजिशन का तो काम है बोलना, लेकिन अगर जेन्युइनली मैं बात उस तरह से करूँ तो 100 दिन में हमने बहुत सारे यू टर्न्स भी देखे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। लेकिन आज मैंने जो इंटरेस्टिंग एक चीज देखी वो अखबार का इश्तिहार था जिसके ऊपर पहले लिखा था कि हम मसरूफ थे, जो कि काफी बड़ा ब्लैंक पेज पे आया कि हम मसरूफ थे। फिर एक और ऐड आया कि उसके अंदर अपनी ही कई भी कोटेशंस जो हैं वो लिखी हुई थी। तो मेरा उस पे एक सवाल जरूर बनता है कि जब हमने करते थे तो वो कहा जाता था वो गलत है, क्या वो अब सही हो गया? दूसरा ये कि क्या इसके ऊपर अब किसी को सुओ मोटो नोटिस देने की जरूरत नहीं है, लेकिन खैर एक सेकंड में समझी नहीं, आपने कहा हम नहीं करते थे तो क्या वो सही था? नहीं, मैंने कहा जब हमारे दौर में, जी मैं आपको बताती हूँ, अगर हमारे दौर में लास्ट गवर्नमेंट के टाइम पे अगर कोई इश्तिहार आता था तो वो कहा जाता था कि अपनी पब्लिसिटी की जाती है और उसके ऊपर एक्शन लिया जाता था और माना कि हमने तो गलत किया, लेकिन क्या वो गलत अब सही हो गया, मेरा वो सवाल है। दूसरी बात मैं ये कहूंगी कि आप देखें बहुत सारी चीजें जो सी हैं वो उस 100 दिनों के उसमें अगर प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को देखा जाए तो वो वापस वही स्पीच का बार बार मुझे ये लगा कि वो रेपिटेशन ऑफ ऑल दोज थिंग्स थी कि जो कि हम डेली बैरूने मुल्क में भी सुनते हैं और अंदरूने मुल्क में भी सुनते हैं और हर रोज सुन रहे होते हैं कि ये हो गया वो हो गया। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा चीजें, जो जरूरी सवाल मैं समझती हूँ जिनका हम जवाब शायद सुनना चाह रहे थे, वो ये थे कि जो मैसिव जो प्राइस इंक्रीज हुई है उसको किस तरह कंट्रोल किया जाएगा, जो 50 लाख घर बनने हैं उनकी डायरेक्शन क्या होगी, करोड़ नौकरियों का क्या होगा। और एक और सवाल ये कि एक काश क्या ही बेहतर होता कि जो प्रोजेक्ट्स PMLN ने बनाए हुए और उनके इफ्तिताह नहीं किए, अगर उनके इफ्तिताह भी हो, बेशक अगर हम मोटरवे, मुल्तान की मोटरवे देख लें जो कि बनी हुई है, उसका बेशक PTI के मोटरवे के नाम से ही उसका इफ्तिताह कर लें, लेकिन खुदारा कर जरूर लें। और दूसरा जो कल सियालकोट में भी उन्होंने इफ्तिताह किया वो मैं बताती चलूं कि वो 2017 में शहबाज शरीफ साहब उसका इनॉग्रेशन कर रहे थे, लेकिन चले कोई बात नहीं, होता है जज्बात में ऐसे कभी कभी हो जाता है। लेकिन बात यह है कि मेरे ख्याल में बेहतरी ये है कि अब बहुत हो चुका, हम इदारे मौजूद हैं जो करप्शन जिन्होंने की है, चाहे वो मैं हूं कोई हो, वो इदारे उनको पकड़ेंगे भी, उनको जकड़ेंगे भी, उनको सजा भी देंगे। लेकिन मेरे ख्याल में नाउ इट्स अ टाइम कि हम थोड़ा सा आगे बढ़ें और आगे बढ़ के आगे पॉजिटिविटी की बात कर दें। नहीं, पॉजिटिविटी की बात तो हम जरूर करेंगे, करनी भी चाहिए, लेकिन देखें इससे पहले भी तो इदारे मौजूद थे ना। लेकिन मेरे ख्याल से ये नहीं, इदारों के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ये इदारे मर चुके हैं।
पुलिस पॉलिटिसाइज्ड है, ब्यूरोक्रेसी पॉलिटिसाइज्ड है, बल्कि मुलव्विस है, कितने ज्यादा स्कीम्स के अंदर मतलब है अरबों रुपए के अकाउंट्स फेक चल रहे हैं। पूरी दुनिया में ये तमाशा बन गया है। हमारे बैंक इवन हमारे बैंकिंग फ्रॉड में हम पकड़े जाएंगे। तो मैम चेंज तो है ना, आप इस पे जरूर कमेंट कीजिएगा। चेंज है ना, देखिए मैं जरूर कह रही हूँ चेंज तो है कि 3 डीसीओ आपके बदल गए, जो पता नहीं चलता है। एक जो है वो अपॉइंट होते हैं तो 2 घंटे में एक ही डीसीओ के 3 दफा ऑर्डर्स चेंज होते हैं। उसके बाद ये बिल्कुल नहीं पता चलता कि किसको किस बिना के ऊपर जो है वो उतार दिया गया। आप देखिए पाकपतन का वाकया ले लें, इस्लामाबाद के आईजी का 3 आईजी तो हमने चेक कर लिए। आप ये कहेंगी कि इस एक वाकये ने हाईजैक कर लिया है पूरे 100 दिन को। आपको सिम्त नहीं नजर आई? आप सिम्त से कुछ नहीं, मैं मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही कि एक वाकये ने जो है वो हाईजैक कर लिया, क्योंकि एक है नहीं है जैस्मिन साहबा, बहुत सारे हैं। और रही बात ये कि जिन्होंने करप्शन, मैंने पहले भी कहा कि अगर किसी ने गलत किया तो वो एहतसाब सबका होगा, लेकिन सिर्फ आप ये हमारे तो अपने दौर में आप कैसे कह सकते हैं कि इदारे जो हैं वो पॉलिटिसाइज थे, क्योंकि हमारा तो एहतसाब हमारे अपने दौर में शुरू हुआ था। हमारे अपने दौर में आपकी अपनी तकरीरों की वजह से शुरू हो गया था ना, वो तो आपके नाम आ गए थे इंटरनेशनल उसमें। लेकिन एक यहाँ बात ये कि कुछ भी है, अभी देखिए अभी जो नायबजदगान लोग इनके पास भी बैठे हुए हैं, उनका एहतसाब तो नहीं हो रहा। बिल्कुल, हाँ तो होना चाहिए। और उनको कोई नहीं पूछ रहा, नहीं उनको वो तो स्टे ऑर्डर्स के पीछे छुप जाते हैं। चले स्टे ऑर्डर्स पे नहीं जाते फिलहाल कारकर्दगी। आजिज धामरा साहब हैं, कैन यू हियर अस? अच्छा ठीक है। सेनेटर वलीद ये बताइएगा, आपके 100 दिन की कारकर्दगी के ऊपर ऑपोजिशन मुतमईन नहीं है, लेकिन जाहिर सी बात है वो ये कह रहे हैं कि ख्यालात बहुत अच्छे थे, अल्फाज बहुत अच्छे थे, तरीक़ेकार बहुत अच्छा था, लेकिन रोड मैप नहीं था। आप क्या कहेंगे इस बारे में? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि 100 दिन की जो एक कारकर्दगी होती है उससे आप ये तवक्को नहीं कर सकते कि ये 5 साल की कारकर्दगी होगी। बिल्कुल 100 दिन में तो सिर्फ एक आपको समत का पता लगता है, एक टोन सेट हो जाती है, एक जो बड़ा काम करना होता है उसके लिए पहला कदम जिसे कहते हैं सबसे अहम होता है, वो कदम उठाया जाना ज़रूरी होता है। और ये सब जो है मामला, ये इसकी आज पूरी तफसील से जो है पूरी ठीक है, इस बात को भी तस्लीम किया गया कि 34 अहदाफ जो थे वो मुकर्रर किए गए थे, और उसमें से 18 जो हैं वो अहदाफ जो हैं वो मीट हो चुके हैं, वो टारगेट जो हैं वो मीट हो चुके हुए हैं। ठीक है। और उसमें अब सारी तफसील दोहराना तो जरूरी नहीं है, वो तो सबने लाइव देखा होगा, आपने भी देखा है, और आपने उसका एक मखसूस हिस्से के बारे में जो इमरान खान साहब ने वो बैरून मुल्क जो अपना अभी अपना रूनुमा हुए हैं, वो 11 अरब रुपए के जो असासे और जो मुख्तलिफ मायदे 11 अरब डॉलर के, हाँ। मैं जो मेरी नजर में वो सबसे मेरे नजदीक इस मुल्क में सबसे ज्यादा अहम करप्शन का खात्मा और इदारों का बिल्कुल फ्री एंड फेयर होकर काम करना है मेरे नजदीक। जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं जी, क्योंकि आप इस बात की तायद कर रही हैं कि पीटीआई ने जिस मंशूर उसके नज़रिए के जो अहम सुतून हैं जिनके बारे में वादे किए हुए थे उसके ऊपर अमल दरामद कर रही है, और आप उसको तस्लीम भी कर रही हैं। मैं एक और पहलू जो है उसके ऊपर रोशनी डालना चाहता हूं जिसका आज जिक्र हुआ, और वो ये है, और ये भी हमारे इलेक्शन कैंपेन के दौरान इस बात और एक हमारी उस कैंपेन की सुर्खियों में से एक थी, हेडलाइंस में से एक थी कि सबसे जो अव्वलीन या सबसे जो टॉप प्रायोरिटी और सबसे बेहतरीन डेवलपमेंट जो होती है वो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है, वो ब्रिक्स एंड मॉर्टर नहीं बल्कि सोशल डेवलपमेंट होती है। और उस हवाले से जो हुकूमत की पॉलिसी है और हुकूमत की पॉलिसी के हवाले से जो अहम इक़दाम या अभी तक जो लिए गए हैं उनके बारे में जो है कारकर्दगी का जिक्र हुआ, वो गुर्बत मिटाने के हवाले से सिलसिला हो उसका, वो तालीम के हवाले से सिलसिला हो, वो सेहत की इंश्योरेंस। और ये मैं इसमें छोटा सा एक ज़िमनी बात करना चाहता हूँ कि देखें, खैबर पख्तूनख्वा या NWFP जिसको पहले कहते थे, उसकी जमहूरी तारीख में ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक ही पार्टी को मुतवातिर दूसरी दफ़ा लोगों ने मुंतखब किया और ज़्यादा बड़ी अक्सरियत से किया। सो वो पॉलिसीज़ जो वहाँ पे हमने अपनाई हुई थी, जिनमें से खासकर इन पॉलिसीज़ को दाद मिली, ये जो तालीमी प्रोग्राम जिसको अलिफ ऐलान ने तस्लीम किया, ये जो लोकल गवर्नमेंट का प्रोग्राम जिसको पिल्डैट ने कहा बाकी सारे सूबों से, वो जो हमने कहा था कि हम इख्तियारात को एक बालादस्त तबके से छीन कर निचली सतह तक मुंतकिल करेंगे, वो उसके साथ साथ
फिर ये सेहत सहूलत प्रोग्राम, ये जो हेल्थ इंश्योरेंस का सिलसिला है, ये अब कौमी सतह पर ये जो वहां से हमने जो नुमाया हमारी कारकर्दगी थी, जिसकी वजह से हमको लोगों ने वोट किया और जिसको गैर जानिबदार इदारों ने तस्लीम किया, वो उसके बारे में आज सारी गुफ्तगू हुई। ये जो इंक्लूजन प्रोग्राम की बात है, ये जो सारे मामलात जिसके बारे में जिसके बारे में दर्द रखते हैं दिल में अपना इमरान खान साहब वजीर आजम जो हैं, वो स्टंटेड ग्रोथ के हवाले से जो बात हुई, यकसा निज़ाम तालीम के हवाले से जो बात हुई, वो सारे इकदाम, और फिर वो टूरिज्म के बारे में जो अथॉरिटी तश्कील होने वाली है, फिर वो जो बात की साउथ पंजाब के बारे में कि उसका अलहदा सेक्रेटेरिएट, उसके अलहदा एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल, उसके अलहदा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, वो सारी ये सारे, मैं जिस तरह मैं दोबारा रिकैप करूंगा कि हर बड़े काम के लिए पहला कदम जो होता है वो अहम होता है, और वो अहम मामलात पे पहले इकदाम जो थे वो हमने उठा लिए हुए हैं और हमने ले लिए हुए हैं, और उसका आज सारा जिक्र हुआ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज के इस पूरी जो आज दिन में ट्रांसमिशन चली और जो कुछ हुकूमत ने अपने बारे में बताया, और जिस तरह उन्होंने महंगाई की वजह भी बताई, IMF जाने के हवाले से भी बताया, सब कुछ आवाम के सामने रखा, आपके भी सामने रखा, पॉलिटिकल पार्टीज के सामने भी रखा। आई थिंक बैरून मुल्क पूरी दुनिया ने देखा, और सफीर भी थे मौजूद, फॉरेन जर्नलिस्ट भी थे। तो आप इस पूरी जो कैंपेन थी, इसको किस तरह देखते हैं आप? देखिए, मैं 100 दिन की कारकर्दगी पे जस्मीन अगर मैं तबसरा करूं तो मुकम्मल फेल्यूर है गवर्नमेंट का। अच्छा। और 100 दिन के अंदर सिवाय टॉक शो में जो PTI कहती है कि हमारी हुकूमत ने ये टारगेट अचीव कर दिए, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर खुद से जो बात कहते हैं हम उसको सही मान लेते हैं। ये एक अलग डिबेट है पाकिस्तान के अंदर कि PTI जो कहे उसको सही समझा जाता है और उसको हम पॉलिसी के तौर पर हम ले जाते हैं और उसके तबसरे शुरू कर देते हैं। क्योंकि PTI कह रही है कि खैबर पख्तूनख्वा में निजाम जबरदस्त है, क्योंकि PTI कह रही है कि ये सब कुछ है। अरे भाई, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एहतसाब का एक कमीशन भी था और आप सबसे बड़े दाई हैं एहतसाब के, और इसी स्लोगन के तहत आपने अवाम से वोट भी मांगा था। उसको तो आपने पहले ताला लगाया और अब ऑफिशियली आपने खत्म कर दिया। उसके बारे में आज की तकरीर में कहीं आपको कोई एक लफ्ज मिल जाए तो मेरी मदद कीजिएगा ताकि मैं उसको सही मान लूं। दूसरी बात सिम्त सही करने वाली बात है ना, तो आपने तो जो 100 दिन का टारगेट रखा था उसमें कहा था कि हम अचीव करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो 29 अरब रुपए का जो प्रोजेक्ट है मेट्रो का, वो अभी 86 अरब को तजावज कर रहा है। उस पे आज आपने क्या बात की कि वो गवर्नेंस का मैटर है या नहीं, ये इसी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर है। और जहां तक ये दावा की जाती है कि ये हिस्ट्री में पहली मरतबा हुआ कि KP के अंदर सेकेंड टर्म सेम पार्टी आई है, तो सिंध में भी ये तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि थर्ड टर्म सेम पार्टी आई है। उस पर आप बड़े तनकीद करते हैं कि सिंध में कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई काम नहीं हुआ, तो फिर ये लोग मैंडेट किस तरह देते हैं? अगर KP में आप लोगों के मैंडेट तस्लीम करते हैं तो फिर सिंध में भी तस्लीम करना पड़ेगा। और दूसरी बात जस्मीन, इन्होंने कहा कि हम एजुकेशन ठीक कर देंगे, इन्होंने कहा कि हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे, इन्होंने कहा कि हम गवर्नेंस ठीक कर देंगे। मुझे बहुत सारे सवाल आते हैं इनके ऊपर कि मैं खुद इनको मासूम समझता हूं कि आप 100 दिन का खुद से जो टारगेट आपने रखा वो अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ा मारने वाली बात है। मिसाल के तौर पर आप जो कहते हैं उसको सही क्यों माने, क्योंकि अभी 12 रबीउल अव्वल की इसी हॉल में जो तकरीर थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, उन्होंने कहा कि हजरत ईसा का तारीख में कोई जिक्र नहीं है। अब इस बात को क्या मैं सही समझ बैठूं? और दूसरी बात, एहतसाब की बात है तो आज ही फिक्स की है रिस्पांसिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनके कैबिनेट के वफाकी वजीर के ऊपर। उसके बारे में आज कहते हैं कि जी मैं स्टार्ट करता हूं अपनी कैबिनेट से, क्योंकि JIT ने वो रिस्पांसिबिलिटी फिक्स कर दी किसी वजीर पे, उसको निकाल देता हूं। आज कहते हैं कि जी उन पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है अलीमा बाजी का, मगर क्योंकि उसके ऊपर इल्जाम है और उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने डील की इदारों के साथ, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज ये कहते हैं कि मैं NAB को दावत देता हूं कि ये तासुर गलत हो कि NAB सरकारी लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। ये मेरे काबीना पंजाब और वफाक के हैं, लो जी पकड़ो, क्योंकि रेफरेंस दाखिल है। जिस तरह अपोजिशन के लोग जेल में बैठ के रेफरेंस को फेस कर रहे हैं, इस तरह हुकूमती लोगों को जो NAB ज़िदा है, मुझे तमाम लोगों के लिए एहतराम है हुकूमती साइड में बैठे हुए, जिस तरह अपना कई ऐसे लोग हैं जो NAB ज़िदा नहीं है, मेरा उन पे कोई एतराज नहीं है। जो NAB ज़िदा की मैं बात कर रहा हूँ। वलीद, आप इसका जवाब देना चाहेंगे? देखें जी, जो जिनके ऊपर NAB की कोई रेफरेंसेस हैं, जो NAB की इन्वेस्टिगेशंस के अंदर
इस वक्त इन्वॉल्व हैं, वो सब अपने अपने, जब उनको तलब किया जाता है वो पेश होते हैं, वो सब जवाब दे रहे हैं। और एक तो उनमें से काबीना के मेंबर थे जिन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था। नहीं, वो जेल में होने चाहिए ना। और ये इमरान खान साहब ने आज ये बात की है कि हम तो नैब में एक चपरासी तक नहीं लगा सकते, हमारा कोई उससे, वो आज़ाद इदारा है, वो अपने ऑटोनमस या खुद मुख्तार तरीके से अपना काम कर रहा है। अगर वो मियां नवाज शरीफ की जो सज़ा है वो मुअत्तल होती है और वो रिहा हो जाते हैं, तो वो उनकी ही कोई नाकामी है या उनकी ही कोई प्रोसिक्यूशन में नुक्स है, उसका हमारे से ताल्लुक नहीं है। और ये कितने सारे केस जो चल रहे हैं, ये तो शुरू भी उस दौर में हुए हैं जब अभी हमने इक़्तिदार संभाला भी नहीं था। बिल्कुल, आप वली साहब ठीक कह रहे हैं, वली साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वली साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो वो केसेस हैं जो आपकी हुकूमत के शुरू नहीं किए हुए हैं, मगर आपके वजीर जो हैं वो क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने एहतसाब शुरू किया हुआ है, हमने। अरे भाई, जब आप कहते हैं कि ये इदारे इंडिपेंडेंट है, ये तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। और दूसरी बात कि वो इंडिपेंडेंसी और वो क्रेडिबिलिटी उन इदारों की क्यों गायब हो जाती है जब सफर करते करते हुक्मरान जमात या वफाकी काबीना के उन वुज़रा के जब नाम आते हैं तो वो साइलेंट हो जाता है। अब जिस तरह आपने कहा कि एक वजीर के खिलाफ रेफरेंस था और उन्होंने इस्तीफा दे दिया, मगर है तो वो बाहर, है तो वो पीटीआई की सफ में। इशू इज दिस। ओके, ठीक है सर, एक छोटा सा वक्फा ले ले, इस पे बात कर लेते हैं। वेलकम बैक। रुबीना खुर्शीद साहिबा, आप कुछ कहना चाहेंगी एहतसाब के हवाले से? जी किसके हवाले से? एहतसाब के हवाले से अगर आप कमेंट करना चाहेंगी, या आपको लग रहा है कि जो 100 डेज का एजेंडा इन्होंने सेट किया था या जो सिमत इन्होंने बयान की है, ये उस तरफ ये सिर्फ बातों की हद तक है और ये कुछ हो नहीं रहा काम? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि आज का अगर इवेंट ही देखा जाए तो मुझे ये समझ नहीं आती कि 100 डेज बहुत अच्छी बात है कि उन 100 डेज को आपको बताना जो आप बताना चाहते थे, आपका राइट बनता है कि आपने 100 दिन में क्या कारकर्दगी की, आप उस पर ज़रूर बात करते। लेकिन क्या उसके लिए इतना बड़ा प्रोग्राम का एहतमाम करना क्या ज़रूरी था? क्या ये एक सवाल नहीं है कि जहां पर आप ऑस्टेरिटी मेयर्स की बात करें वहां पर इतनी बड़ी सेलिब्रेशन करना बहुत ज़रूरी थी? बहरहाल ये उनका प्रोगेटिव है, अब तो ये बात गलत नहीं हो सकती। दूसरा, मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि अगर आप एहतसाब की बात करते हैं, ठीक है, सबका एहतसाब होना चाहिए और कोई एहतसाब के अमल से पीछे नहीं हट रहा, लेकिन सिर्फ एहतसाब किसी एक जमात का या एक दो जमातों का नहीं होना चाहिए, वो तो फिर सबका होना चाहिए। तीसरी बात ये कि काश के क्या ही अच्छा होता कि जो अल्फाजों का इस्तेमाल कहा जाता है, बार बार कहा जाता था कि हम जो है किसी करप्टेड या पोल्यूटेड लोगों को अपने पास भी नहीं आने देंगे। जिनको आप पंजाब के डाकू कहते थे उनके हवाले आपने पंजाब कर दिया, जिनको आप चपरासी भी रखना नहीं चाहते थे उनको आपने वजारत रेलवे दे दी, और इस तरह की और बहुत सारी चीज़ें। तो मेरे ख्याल में हमें अब जो है इन चीज़ों को भी ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि अब बिलखुसूस तौर पर एक चीज़ जो मैं शायद आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से पैगाम अगर मेरा चला जाए और कोई सुन ले, वो ये कि हम सब जानते हैं दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पे बेशक करप्शन होती है। आई एम नॉट सेइंग कि वो राइट है, गलत है, बहुत गलत है, लेकिन कोई भी अपने मुल्क को बाहर जाके गंदा नहीं करता, अपने मुल्क के बारे में जो फजूल अल्फाज जो हैं उनका चुनाव नहीं करता। मेरे ख्याल में नाउ ही शुड think like and feel like प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो अब जो हैं वो पाकिस्तान के वजीर आज़म है, किसी बनाना रिपब्लिक के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। और मेरे ख्याल में बहुत अच्छा हो कि वो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, बहुत कुछ है, उसके ऊपर अगर रोशनी डाली जाए, उसके ऊपर जो है वो लोगों को कायल किया जाए और बताया जाए, तो मेरे ख्याल में वो ज़्यादा बेहतर जो है वो सूरत हाल रहेगी। जी वलीद, मेरे ख्याल ये बात बहुत आज के मौजू से दूर चली गई। इमरान खान साहब वैसे एक्सप्लेन कर चुके हैं, मौजू से नहीं हटते, वो एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं जी कि पॉलिटिकल क्लास तो एक वही है जिसके ऊपर रिलाई करना पड़ता है। ये अब वो उस तरह से अगर मैं गिनना शुरू कर दूं कि ये कहते थे कि जी मुशर्रफ के साथ जो शामिल हुए
उनके साथ चलना क्या, हम खड़े भी नहीं होंगे और सारे आधे उनके वजीर उधर होते थे। तो ये तो एक अलग सा एक मौजू है जिसके ऊपर सारी रात बहस चलती रहेगी। पाकिस्तान पॉलिटिकल कल्चर है, एहतसाब के हवाले से जो सवाल उठाया जा रहा है और एक पॉलिटिकल क्लास के, देखें जी मैंने पहले भी अभी पिछले सवाल के जवाब में मैंने यही कहा कि जी हमारी तो कोशिश भी यही है और होना भी यही चाहिए कि जो एहतसाब के इदारे हैं। नहीं, एक मेरी बात सुनिए वलीद, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ सेनेटर वलीद साहब, देखिए द पॉइंट इज जो जिस बात पर तनकीद ऑपोजिशन की बनती है या बन रही है वो ये है कि वो ये कह रहे हैं कि क्या ही अच्छा होता कि JIT बनने से पहले, मुझे यकीन है टू साइड्स ऑफ द स्टोरी जरूर होती है, लेकिन JIT बनने से पहले आजम स्वाति साहब को फारिग क्यों नहीं किया गया, उनसे वफाकी वजारत क्यों नहीं ली गई, उनको क्यों नहीं कहा गया कि अब आपका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है। चीफ जस्टिस उन पर बरहम हो रहे हैं और वो मतलब है और उसके जद में वो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी बरहम हो रहे हैं। जी इसका मेरे पास इस तरह से तो जवाब नहीं है, लेकिन मुझे आज भी मैं हमारे जो वजीर इत्तलात हैं वो इस बात को एक्सप्लेन कर रहे थे कि वहाँ पे भी दोनों तरफ से जो थी लाकानूनियत हुई। ये एक तरफ का सिलसिला नहीं था, उनके भी कोई अहलकार थे जिनको मारा पीटा गया और वो सारा सिलसिला हुआ। मैं उस तमाम केस के सारे फैक्ट से आगाह नहीं हूँ, लेकिन जो भी है सिलसिला कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई जो है वो हो रही है। और ये उस तरह का कोई ये मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये देखें ये वो उस तरह का ये उस तरह का केस नहीं है कि जिसमें उनके ऊपर कोई ये इल्जाम लगा हुआ है कि उन्होंने कोई पैसे एम्बेजल किए या उन्होंने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की या उन्होंने कोई किकबैक से कमीशन दी। ये डोमेस्टिक डिस्प्यूट है। नजर में सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग ही एक क्राइम है, गरीबों को मारना कूटना पार्लियामेंट के बिजनेस का बता दें, क्राइम नहीं है। पार्लियामेंट का बिजनेस भी 100 दिन में क्या किया ये तो आप बताएंगे ना मैम, यू आर द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। तो मैं इसीलिए कह रही हूँ ना कि इधर से पूछें कि गवर्नमेंट ने क्या किया। ओके जी, आजिज धामरा साहब आप कुछ कमेंट करना चाह रहे थे। वलीद एक सेकंड दीजिएगा। जी जस्मीन, देखें एक PTI है अपोजिशन की, जब धरना देती है तो बावर्दी एक पुलिस अफसर की जो पिटाई होती है, आप मुझे बताएं कि ये कौन से इखलाकी इक़दार थे कि आप जब अपोजिशन में हो, पार्लियामेंट की दीवारें तोड़ दें और जो एक यूनिफॉर्म में पुलिस अफसर हो उनकी आप पिटाई वो कैमरा के सामने पूरी कौम ने देखी। ठीक है। और उसके बाद जब आप पावर में आ जाएं तो आपके एक वजीर के अगर किसी डेरे में कोई गाय आ जाए, अभी JIT ने तो कहा है कि कोई गाय नहीं आई है, उसको आप ट्रांसफर कर दें। वो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कर रहे हैं, वो कोई वजीर नहीं कर रहे हैं उसकी IG को, आपका मतलब IG को, इस्लामाबाद के IG को ट्रांसफर पॉलिसी नहीं या ये डबल स्टैंडर्ड नहीं है। और जहां तक आपने पार्लियामेंट की बात की, देखिए प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा था कि वो हफ्ते में 2 घंटे पार्लियामेंट में 2 घंटे सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा ना कि मैं 2 महीने तक बहुत बिजी हूँ, उसके बाद आऊंगा। तो 100 दिन हो गए ना, 2 महीने से तो आप तजावज कर गए ना। तो अब 100 दिन में तो वो पहली दफा घर गए बकौल उनके। 29 तो स्टैंडिंग कमेटियां क्यों नहीं बन रही पार्लियामेंट में? कितने दोनों वज़राए आज़म से दोनों वज़राए आज़म से ज्यादा है शायद खाका अब्बासी साहब से भी, वली साहब 100 दिन के अंदर जिनकी 5% भी नहीं बनती। आप तो AD ख्वाजा साहब की बदली पे बड़े टॉक शोज में कहते थे कि टेन्योर पोस्ट है 3 साल से पहले नहीं हो सकती, फिर क्या मजबूरी हो गई कि पंजाब के IG 2 महीनों में 2 बार तब्दील हो गए और दुरानी साहब के इस्तीफा देने पड़ी। साहब जो आपकी कमीशन थी उसको आपने बंद कर दिया, आपके चीफ मिनिस्टर ने पंजाब के IG को आप बदली कर रहे हैं। तो ये कौन सी मजबूरियां आपकी? हमारी तो चलो मजबूरियां थी, सिर्फ गवर्नमेंट की AD ख्वाजा साहब को हम बदली करना चाह रहे थे, वो तो टेन्योर पोस्ट थी, वहां पर तो उसूल और कानून थे। तो आपकी कौन सी मजबूरी आ गई? आप तो बड़े क्रेडिबल आदमी हैं, आलमी लेवल पे आप दावा करते हैं। वलीद इकबाल साहब, ओके आजिज धामरा साहब, वी गॉट द पॉइंट। जो क्रिटिसिज्म हो रही है वो ये हो रही है कि इवन सुप्रीम कोर्ट ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर बगैर नोटिफिकेशन के ही कैन नॉट रिमूव एन IG। वो क्यों कर रहे हैं ऐसा? नहीं जी, वो जो भी उसके मारूजी हालात रहे उसके मुताबिक उन्होंने एक्ट किया। अगर वो किसी उसमें कोई कानूनी तकाजा पूरा नहीं होता तो अदलिया उसकी दुरुस्तगी कर देती है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये है कि हमें थोड़ा सा ये मसला आता रहा है कि हमें जो ब्यूरोक्रेसी है, आपने कई दफ़ा तो ये बात सुनी है 100 डेज में हमें जो डिफिकल्टीज फेस करने पड़ रही है। क्या ब्यूरोक्रेसी आपके साथ आपको टफ टाइम दे रही है? कोऑपरेट नहीं कर रहे। ओके, मैं यही पूछना चाह रही थी, अफसरान आपके साथ क्यों कोऑपरेट नहीं कर रहे, क्या वजह?
जो ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, आपके साथ क्यों कोऑपरेट नहीं करे? क्या वजह क्या है? जस्मीन, आपने एक शरीफ इंसान को बिठा दिया पीटीआई वाले को, आप इतने बड़े तलख सवाल कर रही हैं। वो तो क्या सर बाकी क्या शरीफ नहीं है? अच्छे नफीस इंसान है और आप इतने तलख सवाल उनसे कर रही हैं। तलख सवाल नहीं करे मैं, आई थिंक ही इज अ वेरी रीजनेबल। उनके पास कोई जवाब नहीं है ना, तो रही है जवाब वो बिठा देते जो फिलहाल तो पूरी ट्रक भर के झूठों की बोल देते, बाद में देखा चले एटलीस्ट वो सच तो बोल रहे हैं ना कि मुझे ये नहीं पता और मुझे वो नहीं पता। एटलीस्ट वी शुड अप्रिशिएट दैट। तो अप्रिशिएट ओके, सो वी यस आई एग्री। तो ये बात है कि ब्यूरोक्रेसी आपके साथ आपको वो आपको टफ टाइम दे रही है। यस वी नो, हम ये सुन चुके हैं, बट देयर हैज टू बी अ रीजन। उसका क्या? लेकिन दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात जो पिछली किसी हुकूमतों में शायद नहीं हुआ, आज हजारों जस्मीन आजाद ब्यूरोक्रेसी का नारा भी इन्हीं का था ना। आज ये क्यों इरिटेट है ब्यूरोक्रेसी से? ब्यूरोक्रेसी के बगैर हुकूमतें नहीं चलेंगी। सर वो ये कह रहे हैं कि वो उनके साथ उनको सपोर्ट नहीं कर रही ना, तो आपको नहीं पता कि ब्यूरोक्रेट्स हमारा ब्यूरोक्रेट्स कॉल करते हैं और छोड़ते हैं हमारे ब्यूरोक्रेट्स की तो टैंकियों से 20-20 अरब रुपए निकल आते हैं। नहीं, इट्स नॉट टू नो सर, टू फेस पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी ये है कि अब ब्यूरोक्रेसी इज एक्सट्रीमली करप्ट, वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट। और ये करप्शन की वजह है जो वहां से लीकेज होती रही है, और मे बी ये एक वजह है कि वो कोऑपरेट नहीं करना चाहते। और रुमीना, आप कुछ कहना चाह रही थी फॉर द पार्लियामेंट? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि आपने कहा कि मैं बताऊंगी कि पार्लियामेंट में क्या हुआ है क्या नहीं, एज बीइंग अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो मैं ये जरूर कहूंगी कि लीडर, जितने हमारे लीडर्स ऑफ द डिफरेंट पार्टीज हैं ऑपोजिशन में, उन तमाम ऑपोजिशन लीडर्स ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर ये कहा है कि आई थिंक नाउ वी शुड वर्क प्रॉपरली, टेक द पार्लियामेंट के बिजनेस को हमें सीरियस लेना चाहिए। अभी तक स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बनी है, कोई बिल अप्रूव नहीं हुआ है, और सबसे बड़ी बात अगर ये कहा जाए कि ऑपोजिशन पार्लियामेंट में जो है वो एक माहौल नहीं दे रही, तो ऐसा कतई नहीं है। आप सबको याद होगा कि गुज़श्ता माजी में हर सेशन के अंदर बार बार कोरम पॉइंट आउट किया जाता था, चाहे जितना मर्जी इंपॉर्टेंट सेशन हो। लेकिन इस दफा जब मिनी बजट भी आया या उस दोबारा बजट की बात हुई, तो किसी ने ऑपोजिशन में से नहीं किया। तो आई थिंक दीस थिंग्स टू बी केटर एज वेल। ठीक है, पॉइंट टेकन। एक में बात सर वक्त बिल्कुल नहीं है अब, क्योंकि ये इतना वसी टॉपिक था। आखिरी बात कहना चाहता हूँ जस्मीन में। सर आप कहेंगे तो वलीद साहब को भी कहनी होगी ना, इसलिए मैं बड़ी जल्दी वो इत्तेफाक करेंगे। वलीद साहब मेरे से बड़े अच्छे इंसान हैं। प्लीज वी हैव टू क्लोज। मेरे कहने का मकसद ये है कि जब आप कंटेनर पे थे तो इसी ब्यूरोक्रेसी को आप कहते थे कि हुक्मरानों के गलत काम न माने, वजीरों के गलत काम न माने। आज उसी ब्यूरोक्रेसी से इरिटेट है आप, तो वजह क्या है? वो हर बात नहीं मानते, अच्छी सही हो या गलत हो, वो हर बात नहीं मानती, अच्छाई हो या गलत हो। ठीक है, ओके फाइन। ये इस पे भी एक बात हो सकती है, जाहिर है क्योंकि 100 डेज एक बड़ा वसी आज का प्रोग्राम था, हम इसको 35 मिनट्स में तो सम अप नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में इस पे हम मजीद शोज करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।